नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जिक्र में। जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 6 दिसंबर और 6 दिसंबर को जो है आपका एसएससी जेईई का एग्ज़ाम था, जो कि आपका यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है समाप्त हो गया है। तो फर्स्ट शिफ्ट में जो भी आपके जनरल अवेयरनेस के सेक्शन से और आपके टेक के सेक्शन से प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न है हमें प्राप्त हो गए। तो आज की इस वीडियो में जो है हम उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जो है और ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग जाकर जो है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो आपके यहाँ पर पूछा गया कि विश्व का जो है तीसरा सबसे जो है बड़ा महासागर कौन सा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर था हिंद महासागर जो है राइट आंसर था, क्योंकि हिंद महासागर जो है आपका यहाँ पर तीसरा प्रमुख महासागर है और यह महासागर जो है पृथ्वी के 20% जो है हिस्से को घेरता है। और यह महासागर जो है भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका के बीच जो है पाया जाता है। और हिंद महासागर जो है पूरब में प्रशांत महासागर से मिलता है, इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा महासागरों का क्रम देखें आकार के अनुसार, तो सबसे टॉप पर जो है ये सबसे बड़ा जो है वो यहाँ पर आपका पैसिफिक ओशियन है, यानी कि प्रशांत महासागर है। फिर जो है आपका यहाँ पर अंटार्कटिक महासागर है, दूसरा सबसे बड़ा जो महासागर है वो आपका यहाँ पर अंटार्कटिक महासागर है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो है तीसरा सबसे बड़ा जो है आपका हिंद महासागर है, चौथा सबसे बड़ा जो है आपका यहाँ पर दक्षिणी महासागर यानी कि साउथर्न ओशियन है, और सबसे छोटा की बात करेंगे तो आर्कटिक महासागर यह है, यानी कि आर्कटिक ओशियन है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। बाकी वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले दोस्तों आपको बताते हुए चले कि आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये सारे प्रश्न जो है आपका आ कहाँ से रहे हैं। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो आपके एग्जाम कंडक्ट हुए हैं, दो बड़े एग्जाम आपके एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल, ठीक है। इसमें लगभग जो है आपको दोनों को मिला दें तो लगभग जो है 2000 प्लस जो है जनरल अवेयरनेस के प्रश्न जो है आपके यहाँ पर पूछे गए हैं। सीजीएल का तो आपका आंसर की भी आ गया है, तो उसका जो प्रश्न है वो आपका आंसर की से लिया गया ऑफिशियली, लेकिन एसएससी सीएचएसएल का जो है अभी आपका आंसर की नहीं आया है। तो इसका जो है मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन है जो कि बच्चों के द्वारा मिले थे हमें, उसका जो पीडीएफ यहाँ पर बनाया गया है। ऐसे तो अगर आप लोग अलग अलग बाय करते हैं तो ये जो आपको 49 में और ये जो है आपको 25 रुपये में मिलता है, लेकिन एक साथ बाय करते हैं तो दोनों जो है आपको 49 रुपये में जो है आपको उपलब्ध जो है करा दिया जाएगा, ठीक है। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में जो है पिन क्या हुआ रहेगा, तो आप लोग जाकर वहाँ से बाय कर सकते हैं। पीडीएफ की बात करेंगे तो पीडीएफ जो है आपका हिंदी में भी है और पीडीएफ जो है आपका यहाँ पर इंग्लिश में भी है। पीडीएफ प्रिंटेबल भी है और आप इसको मोबाइल में भी आसानी से जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में पिन है। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी है जो है संपर्क करके जो है आप इस पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। बाकी जो है हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो आपका यहाँ पर जो पूछा गया है कि फतेहपुर सिकरी किले का जो निर्माण है किस मुगल सम्राट ने जो है कराया था, ठीक है। तो फतेहपुर सिकरी का किले का निर्माण की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका जो निर्माण है आपका सम्राट अकबर के द्वारा कराया गया था। तो सम्राट अकबर जो इसका राइट आंसर है, जिसे उन्होंने जो है 16वीं शताब्दी की उत्तरार्ध लगभग 1571 ईस्वी में जो है बनवाया था। और ये लगभग जो है 10 वर्षों तक मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रही थी। और ये शहर जो है लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसमें जो है जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, पंचमहल जैसे कई महत्वपूर्ण स्मारक भी जो है यहाँ पर शामिल है, जिसे अकबर ने अपनी विजय और संतान प्राप्ति की खुशी में जो है बसाया था, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। अगला है कि राष्ट्रमंडल खेल 2018 यानी कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 जो है किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने जो है स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। तो राष्ट्रमंडल खेल 2018 जो हुआ था उसमें जो है साइना नेहवाल ने जो है भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी के तौर पर जो है महिला एकल स्पर्धा में जो है स्वर्ण पदक जो है इन्होंने जीता था, जिसमें उन्होंने फाइनल में अपने ही हम वतन पीवी सिंधु को जो है हराया था, जिसे रजत पदक भी जो है भारत को ही मिला था। और साइना ने जो है यह खिताब राष्ट्रमंडल खेल में 2 एकल स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बनने का भी जो है गौरव हासिल जो है इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पारंपरिक कुश्ती यानी रेसलिंग सामान्यतः जो है किस प्रकार की भूमि में जो है खेली जाती है। तो भारत में जो पारंपरिक जो कुश्ती है आमतौर पर कुश्ती या दंगल जिसे कहा जाता है, मुख्य रूप से जो है मिट्टी या माटी की एक विशेष रूप से तैयार की गई भूमि पर खेला जाता है। तो देख लीजिएगा आपके ऑप्शन में क्या दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला कौन थी जो कि आपके अंतरिक्ष में गई थी। तो भारत की पहली जो महिला जो अंतरिक्ष में गई वो थी आपकी कल्पना चावला। तो इसका राइट आंसर जो है कल्पना चावला हो जाएगा। वो भारतीय मूल की पहली महिला थी जिन्होंने 1997 में नासा के स्पेस शटल
कोलंबिया से अपनी पहली उड़ान जो है भरी और अंतरिक्ष में जाने का उन्होंने जो है गौरव हासिल किया। लेकिन वो जो है 2003 में कोलंबिया आपदा में जो है शहीद हो गई। जब आप वहाँ से रिटर्न हो रही थी तो वहाँ पर जो है विमान में दुर्घटना हो गया, जिस कारण जो है वो आपके यहाँ पर शहीद हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 में विश्वनाथ आनंद के बाद किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को जो है हराया था? तो विश्वनाथ आनंद के बाद जो है आर प्रज्ञानंद ने जो है 2022 में मैग्नस कार्लसन को हराया था। तो आर प्रज्ञानंद जो है इसका राइट आंसर होगा, जब उन्होंने जो है एक ऑनलाइन टूर्नामेंट चैंपियंस चेस टूर में उन्हें हराया था। और बाद में 2022 में ही जो है ओवर द बोर्ड शतरंज में भी जो है इनको जो है हराया था। इसके अलावा जबकि 2023 में जो है कार्तिकेयन मुरली ने भी जो है काले मोहरे से हराया था, लेकिन प्रज्ञानंद 2022 में कार्लन को हराने वाले प्रमुख भारतीय थे, तो याद रखेंगे। अगला है कि हाल ही में जो है सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट जो है किस शहर में जो है आयोजित किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर जो है आपका लखनऊ हो जाएगा। अगला है कि खो खो खेल की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में जो है सबसे पहले हुई थी? तो खो खो खेल की उत्पत्ति जो है भारत के महाराष्ट्र राज्य में जो है सबसे पहले हुई थी। इसे जो है प्राचीन काल में राथेरा के नाम से जो है जाना जाता था, जिसे बाद में पुणे के डेक्कन जिमखाना क्लब द्वारा जो है औपचारिक जो है रूप दिया गया और आधुनिक रूप से जो है यहाँ पर आपका यहाँ पर विकसित जो है किया गया। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि बायोमित्र जो है किस भारतीय अंतरिक्ष मिशन से संबंधित जो है मानव रहित मानवाकृत रोबोट यानी अनमेन्ड ह्यूमनॉइड व्हीकल है। तो बायोमित्र जो है भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान से संबंधित जो है मानव रहित मानवाकृत जो है रोबोट है। तो इसका राइट आंसर होगा, यह जो है एक हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के द्वारा जो है विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य की जब हम लोग बात करते हैं तो उद्देश्य जो है गगनयान अंतरिक्षयान के मानव रहित मिशनों के दौरान जो है अंतरिक्ष में माइक्रो ग्रेविटी वातावरण का जो है यहाँ पर अनुकरण करना और महत्वपूर्ण उड़ान मापदंडों की निगरानी करना है, ताकि मानव मिशन के लिए जो है डेटा एकत्र किया जा सके। अगला है कि वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल यानी नेशनल गेम्स जो है भारत के किस राज्य में जो है आयोजित किए गए थे? तो 2022 में जो है आपका यहाँ पर 36वां जो है राष्ट्रीय खेल हुआ था, जो कि भारत के गुजरात राज्य में जो है आयोजित किए गए थे, जो कि आपका 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 के बीच चला था। और ये पहली बार था जब गुजरात ने जो है इस खेल की आयोजन की मेजबानी की थी। अगला है क्वेश्चन जो पूछा गया कि सचिन तेंदुलकर ने जो है अपना अंतरिक्ष मैच जो है किस स्थान पर खेला था? अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच जो है किस स्थान पर खेला था? तो सचिन तेंदुलकर ने अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच जो है मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 16 से 14 नवंबर 2023 को जो है खेला था, और जो उनके 200वें अंतिम टेस्ट मैच के रूप में जो है यादगार बन गया था। तो यहाँ पर वानखेड़े स्टेडियम जो है इसका राइट आंसर था। अगला है कि मार्च 2024 में जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? तो यहाँ पर मार्च 2024 था या मार्च 2025 था, थोड़ा सा यहाँ पर डाउट है, लेकिन यहाँ पर दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्च 2024 की। तो मार्च 2024 में जो है भारत के जो मुख्य न्यायाधीश थे यानी सीजीआई थे, वो आपके न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ थे। और वर्तमान में बात करें भारत के मुख्य न्यायाधीश की, तो ये आपके न्यायमूर्ति सूर्यकांत थे। उन्होंने जो है 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है शपथ ली थी, और उन्होंने जो है न्यायमूर्ति बी आर गवई का जो है स्थान लिया था, और जो कि भारत की 52 में जो है मुख्य न्यायाधीश थे। तो याद रखिएगा। अगला है वर्ष 2022 से 24 तक जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार यानी एनएचआरसी के अध्यक्ष के रूप में जो है किसने कार्य किया है? तो वर्ष 2022 से 24 के बीच में जो है न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। उन्होंने जो है दिसंबर 2024 में जो है न्यायमूर्ति बी राम सुब्रमण्यम को जो है पदभार सौंपा, जो कि जून 2024 से जो है यहाँ पर खाली चल रहा था। बाद में जो है 25 में भी जो है उन्होंने ये पद जो है संभाला है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला है कि काली एवं तीस्ता नदियों के बीच जो है हिमालय का कौन सा जो है प्रादेशिक भाग स्थित है? तो हिमालय जो है इसका राइट आंसर था। नेपाल हिमालय जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला के 4 क्षैतिज विभाजनों में से जो है आपका यहाँ पर एक है। काली नदी से तीस्ता नदी के बीच फैली 800 किलोमीटर लंबी हिमालय श्रृंखला को ही जो है नेपाल हिमालय यहाँ पर कहा जाता है। नेपाल, तिब्बत तथा सिक्किम में स्थित इस पर्वत श्रृंखला के पूर्व में
असम हिमालय तथा पश्चिम में कुमायूं हिमालय स्थित है। नेपाल हिमालय जो है चारों विभाजनों में सबसे बड़ा है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 जो है वह किससे संबंधित है, क्वेश्चन जो है आपका ये पूछा गया था। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 की जब हम लोग बात करते हैं तो अनुच्छेद 14 जो है कानून के सामने समानता और कानून का समान संरक्षण से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर था। लेकिन अनुच्छेद 14 से 18 तक की जब हम लोग बात करते हैं तो ये जो है आपका समानता का अधिकार से संबंधित है। ठीक है, समानता का अधिकार संबंधित है। अनुच्छेद 14 जो है आपका कानून के सामने समानता, कानून के समान संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 15 जो है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो है भेदभाव पर रोक से संबंधित है। अनुच्छेद 16 जो है सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता से संबंधित है। अनुच्छेद 17 जो है छुआछूत को समाप्त करता है और इसकी प्रथा पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 18 जो है सैन्य और एकेडमिक को छोड़कर किताब का उन्मूलन से संबंधित है। अगला है कि भारतीय संविधान का जनक जो है किसे माना जाता है, तो भीमराव अंबेडकर इसका राइट आंसर था। भीमराव अंबेडकर को जो है भारतीय संविधान का जनक या फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है माना जाता है। और संविधान के जो वो भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार थे और उन्होंने 1947 में संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष भी जो है नियुक्त किया गया था। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री और न्याय मंत्री भी थे। अंबेडकर के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र जो है आपका मुख्य नायक या मुख्य नेता है। और अंबेडकर जो है सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में जो है इन्होंने भाग लिया था। और 14 अप्रैल को जो है इनकी जयंती मनाई जाती है और इनकी जयंती के उपलक्ष्य में जो है राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 1990 में इनको जो है भारत रत्न जो पुरस्कार है आपका यहाँ पर दिया गया था मरणोपरांत। इसके अलावा पूछा गया हॉर्नबिल त्योहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है, तो हॉर्नबिल त्योहार की जब हम लोग बात करते हैं तो ये जो है आपका नागालैंड में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है नागा गांव में जो है आयोजित किया जाता है। हर साल 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है। हॉर्नबिल का नाम जो है हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है। इस त्योहार में जो है नागालैंड राज्य की सभी जनजातियां जो है हिस्सा लेती है। इसे जो है त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है पहली बार जो है 2000 ईस्वी में जो है मनाया गया था, याद रखिएगा। अगला है कथकली नृत्य में शरीर की कौन सी मुद्रा यानी बॉडी पोस्चर जो है सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो कथकली नृत्य में जो है सबसे जो महत्वपूर्ण शारीरिक मुद्रा है साम भंग या ताज दुनिका की मूल स्थिति मानी जाती है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है अम्ल वर्षा या एसिड रेन के निर्माण के लिए मुख्य रूप से कौन सा प्रदूषक जो है जिम्मेदार होता है, तो अम्ल वर्षा कहें या एसिड रेन के निर्माण के लिए जो है मुख्य रूप से आपका यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड यानी जिसे हम लोग CO2 के नाम SO2 के नाम जानते हैं वो जिम्मेदार होता है। इसके अलावा यहाँ पर आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड भी जो है जिम्मेदार होता है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी जिम्मेदार प्रदूषक है जो जीवाश्म ईंधन के जलने से निकलते हैं। वायुमंडल में पानी ऑक्सीजन के साथ जो है प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, तो याद रखेंगे। अगला है टेराकोटा मंदिर जो है मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं, तो टेराकोटा जो मंदिर है आपके मुख्य रूप से जो है भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में जो है पाए जाते हैं। खासकर विष्णुपुर में जो मल्ल राजाओं के द्वारा निर्मित अद्भुत टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है और इन्हें जो है बंगाल की शास्त्रीय मंदिर वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण माना जाता है और जिससे रामायण महाभारत की कहानियों को जो है मिट्टी की पट्टिकाओं पर उकेरा गया है, याद रखेंगे। अगला है पुरुष का FIH हॉकी जूनियर विश्व कप विजेता जो है कब बना, तो भारत ने जो है अभी तक 2 बार जो है पुरुषों का FIH हॉकी जूनियर विश्व कप विजेता बना है। पहली बार जो है आपका भारत ने 2001 में बना था, हॉर्वर्ड ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था अर्जेंटीना को हराकर। दूसरी बार जो है 2016 में लखनऊ में आयोजित हुआ था, टूर्नामेंट में बेल्जियम को हराकर जो है विजेता बना। अगला है कि भारत ने पहली बार हॉकी में पहला विश्व कप जीता था। ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउटफुल है, ये हॉकी पूछा गया था या आपका जूनियर हॉकी पूछा गया होगा, तो हॉकी पूछा गया होगा तो इसका राइट आंसर 1975 हो जाएगा, जो कि मलेशिया के कुआलालंपुर में जो है आयोजित हुआ था, इसको भी देख लीजिएगा। अगला है कि इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप भारत में मुख्य रूप से किस शहर में आयोजित की जाती है, तो राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर नई दिल्ली हो जाएगा। खासकर जो है KD जादव इंडोर हॉल में जो है आपका आयोजित की जाती है, तो इसको भी जो है आप याद रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो है कि रेतीली मिट्टी या सैंडी सॉइल या के संपीड़न यानी कंपोजिशन के सामान्यतः जो है किस प्रकार के उपकरण का यहाँ पर जो है प्रयोग जो है किया जाता है, तो रेतीली मिट्टी की जब हम लोग बात करते हैं सैंडी सॉइल के संपीड़न के लिए जो है मुख्य रूप से वाइब्रेटरी कॉम्पैक्टर या वाइब्रेटरी प्लेट कॉम्पैक्टर का जो है उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर ये आपका राइट आंसर था।
अगला है किरण देसाई की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रचना है? तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस आपके ऑप्शन में दिया गया था, जो कि राइट आंसर था। किरण देसाई की प्रमुख पुस्तक में जो है आपके द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस बुक है, जिसके लिए जो है 2006 में इनको बुकर पुरस्कार जो है मिला था। और उनकी पहली किताब जो है हल्ला बालू इन द ग्वावा ऑर्चर्ड, उनका नवीनतम उपन्यास जो है द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी भी है, 2025 के बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी की वाव को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के रूप में जो है कब जोड़ा गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो रानी की वाव को जो है 20 जून 2024 को जो है यहाँ पर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो है आपका यहाँ पर शामिल किया गया है। और यह जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा जो है आपका संरक्षित है, और इससे जो है राष्ट्रीय महत्व का जो है स्मारक भी घोषित किया गया है। तो इस बात को भी जो है आप यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जो है ये जो आपका रानी का जो वाव है, ये जो आपका है एक विशिष्ट रूप की जो है बावड़ी है, और ये जो है सरस्वती नदी के तट पर जो है गुजरात राज्य के पाटन शहर में जो है स्थित है। और ऐसा माना जाता है कि इसका जो निर्माण है आपका 11वीं शताब्दी के चालुक्य राजा भीम प्रथम के द्वारा जो है भीम प्रथम की पत्नी उदयमती के द्वारा जो है किया गया था। इसके अलावा 2016 के विमुद्रीकरण के बाद 100 रुपए की जो श्रृंखला का जो नया नोट है, उसको अगर आप लोग देखते होंगे तो वहां पर जो है इसी चित्र का जो है चित्रात्मक रूप से उपयोग जो है आपका यहाँ पर किया गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। और ये जो है एक विरासत स्थल जो है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के द्वारा जो है प्रशस्ति कानून स्ट्रक्चर वाले कोई भी चित्र या मील का पत्थर जो है आपका है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्ट इजेक्टर आर प्रोवाइडेड एज अ सिल्ट कंट्रोल डिवाइस ऑन, ठीक है, इस प्रकार का जो कोई प्रश्न आपके एग्जाम में आया था, तो डाउन स्ट्रीम ऑफ ए कैनाल हेड रेगुलेटर जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर था। फिर क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है सबसे तेजी से आग पकड़ती है? यहाँ आपका ऑप्शन में जो है हाइड्रोजन दिया गया था, तो हाइड्रोजन यानी H2 जो है सबसे तेजी से जो है आग पकड़ेगा आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो उसका राइट आंसर जो है आपका वही हो जाएगा। ठीक है, तो उसको भी जो है एक बार देख लीजिएगा। इसके अलावा जो है आपका और भी क्वेश्चन पूछा गया, उसको भी जो है एक बार आप देख लेते हैं। जैसे कि आपका बेंडिंग मोमेंट की इकाई से जो है क्वेश्चन पूछा गया था। तो बेंडिंग मोमेंट की इकाई की जब हम लोग बात करते हैं तो हिंदी में जो है आपका यहाँ पर न्यूटन मीटर या किलो न्यूटन मीटर जो है आपका यहाँ पर होता है, क्योंकि ये बल जो है न्यूटन और दूरी यानी मीटर का जो है गुणनफल है। और जिसका अर्थ है कि यह जो बल है, यह बल को जो है एक निश्चित दूरी पर लगने पर जो है उत्पन्न होने वाले झुकाव या मोड़ का माप है। इसे बल दूरी इकाई फोर्स डिस्टेंस यूनिट भी जो है आपका कहा जाता है, तो आप इस बात को भी जो है याद रखेंगे। इसके अलावा जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका फ्लेक्सुरल रिजिडिटी से संबंधित प्रश्न आया था। प्रश्न क्या था वो तो हमें नहीं मिल पाया है, लेकिन आपको बताते चलें कि फ्लेक्सुअल जो रिजिडिटी है, हिंदी में जब हम लोग बात करते हैं लचीला दृढ़ता, ये जो है बंकन दृढ़ता भी इसे कहते हैं, जो किसी बीम या संरचना के झुकने के प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस ऑफ बेंडिंग को जो है मापता है। और यह सामग्री के प्रत्यास्था मापांक और बीम के जड़त्व आघूर्ण यानी मोमेंटम ऑफ इनर्शिया आई का गुणनफल है, यानी डी इक्वल टू ई इंटू आई जो है इसका राइट आंसर था। फिर जो है यहाँ पर गोवा के कोई आपका त्यौहार पूछा गया था, हालांकि हमें नहीं मिल पाया कौन सा त्यौहार जो है आपका यहाँ पर गोवा का जो है पूछा गया था। ठीक है, फिर भी कोई पूछा गया होगा, हालांकि मुझे मालूम नहीं चल पाया है। तो गोवा के प्रमुख त्योहारों की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर रंगीन कार्निवल, इसके अलावा होली जैसे सिग्मो, सेंट जॉन के सम्मान में जो है साओ जुआओ, इसके अलावा गणेश चतुर्थी जो है, ये सभी त्यौहार जो है आपके गोवा में जो है आपके मनाए जाते हैं। इसके अलावा जो है साथ ही प्रसिद्ध इलेक्ट्रॉनिक संगीत उत्सव सनबर्न भी जो है यहाँ पर आपका मनाया जाता है। स्थानीय संस्कृति को दर्शाने के लिए जो है चिक्खल कालो, बोंडेरम और दिवाली जैसे त्यौहार भी जो है यहाँ पर आपके मनाए जाते हैं, जो गोवा को जो है साल भर जीवंत रखते हैं। अगला है मणिपुर का भी कोई त्यौहार पूछा गया था, नहीं मिल पाया है, तो आपको बताते हुए चले कि मणिपुर के कई प्रमुख त्योहारों में एक आपका याओ सांग है, जो होली के समान रंगों का त्यौहार है, 5 दिनों तक मनाया जाता है। इसके अलावा सगाई महोत्सव है, गंग नकाई है, फिर जो है
निगोल चककोबा है। जैसे महत्वपूर्ण त्योहार भी यहाँ पर मनाए जाते हैं, राज्य की संस्कृति और परंपरा को ये जो है दर्शाता है। ठीक है, तो यही सभी क्वेश्चन जो है आपके आज के फर्स्ट डे पूछे गए थे। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप लोग को सीजीएल या सीएचएसएल का पीडीएफ बाय करना चाहते हैं तो आप लोग जो है यहाँ से कर सकते हैं। इसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में जो है कमेंट सेक्शन में जो है पिन किया हुआ रहेगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।